तो वहाँ भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का एक टॉपिक होने वाला है एक फार्मूला रेक्वेक का या होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, एक ड्रॉप के बारे में और उसके यूजेस इंडिकेशन के बारे में, और इस होम्योपैथी ड्रॉप को आपको किस तरीके से लेना है, उसके यूजेस कैसे करने हैं, उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है डॉक्टर रेक्वेक की R55 के बारे में। आप इस देख सकते हैं, इसे रूटावाइन के नाम से भी जाना जाता है और ये एक जर्मन होम्योपैथी मेडिसिन है। 54 तक की सीरीज जो भी है आर की, वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी मेडिसिन के बारे में, ड्रॉप के बारे में जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक R55 के बारे में होने वाला है, जिसको हम रूटावाइन के नाम से जानते हैं। 22 ml की ये बॉटल आती है, ये आपको किसी भी होम्योपैथी स्टोर पर अवेलेबल होती है, ये मिल जाती है, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इसको ओपन करके बता देती हूँ। इस तरीके से कांच फाइल में आती है, इसके इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, इसमें किस तरीके के कॉम्बिनेशन को इसको डालकर इसे प्रिपेयर किया गया है, वो सब कुछ इसमें डला हुआ है। फ्रेंड्स, रूटावाइन जो है या R55 जो ड्रॉप है, ये आपकी किसी भी तरीके की इंजरी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आपको किसी भी तरीके का वुंड हो गया हो, इंजरी हो गई हो या ट्रॉमा हो गया हो, तो ये ड्रॉप जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंटल केसेस में, या फिर किसी भी कोई चोट लग गई है, आप कहीं से गिर गए हैं या कोई किसी तरीके का फ्रैक्चर हो गया है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो वुंड है वो जल्दी क्योर नहीं होता है या फिर हील नहीं होता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक आप एंटीबायोटिक पे भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट देती है। तो ऐसे केसेस में जब वुंड बहुत लंबा चल जाता है, तो उसके हीलिंग को प्रमोट करने के लिए आप इस ड्रॉप को यूज़ कर सकते हैं। कई तरीके की इंजुरी होती है, कट लग जाते हैं, लेसिरेशन होता है, या फिर पंक्चर्ड इंजुरी होती है, या कोई वुंड हो जाता है, या फ्रैक्चर हो गया है, स्प्रेन हो गया है, तो किसी भी तरीके की इंजरी हो तो ये ड्रॉप जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वुंड की बात करें तो वुंड दो तरीके के होते हैं। ओपन वुंड होते हैं, जिसमें कि इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन होती है, उसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है। और क्लोज्ड वुंड होता है सेकेंड, जो आपको चोट जो है वो अंदरूनी लगती है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि आपको अंदरूनी चोट लग गई है, वहाँ का पोर्शन जो है आपका ब्लूइश पर्पलिश कलर का हो गया है, तो वो अंदरूनी चोट होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स जो है डैमेज होती है और उसमें से ब्लड जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, और स्किन में वो आपको ब्लूइश या पर्पलिश कलर का डिस्कलरेशन देता है, या कभी कभी रेड कलर का भी होता है। ऑल काइंड ऑफ इंजुरी के लिए ये ड्रॉप जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ड्रॉप है। डॉक्टर रेक्वेक की जो R55 है, ये एक जर्मन होम्योपैथी फार्मूला है, जो आपकी किसी भी तरीके की वुंड हो गया हो, फिजिकल ट्रोमा हो गया हो, इंजुरी हो, स्प्रेन हो गया हो, या फिर फ्रैक्चर हुआ हो, या किसी भी तरीके की इंजुरी में ये जो ड्रॉप है बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसको रिकवर करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट थिंग जो है इसकी, वो ये कि इट प्रमोट्स द हीलिंग ऑफ द ब्रूइस्ड टिश्यूज, रिड्यूसिंग द ब्लीडिंग, कहीं से भी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसे भी रिड्यूस करेगा, एंड सपोर्ट द पोस्ट इंजुरी रिकवरी, इंजुरी के बाद भी इससे ये सपोर्ट करने में, उसकी रिकवरी को सपोर्ट करने में ये ड्रॉप जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? तो इसके अंदर इसके कॉम्बिनेशन के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितने अच्छे तरीके से जो है होम्योपैथी ड्रॉप को प्रॉपरली, जो मेडिसिन है उनको प्रॉपरली ब्लेंड करके इसे तैयार किया गया है। तो अगर इसमें हम बात करें कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं, तो इसमें डली हुई है आर्निका मोंटाना, बेलेडोना, कैलेंडुला, इश्नीशिया, हेमामेलिस, रस्टॉक्स, रूटा, एंड लास्ट में सिम्फाइटम। ये जितनी भी मेडिसिन है, ये किसी ना किसी तरीके से अलग अलग तरीके की या टाइप्स की इंजुरी या वुंड या ट्रॉमा में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अगर सेपरेट अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आर्निका होती है, आर्निका जो है वो किसी भी तरीके का अगर कॉन्ट्यूजन हो गया है या अंदरूनी चोट लग गई है, जहाँ पर आपको चोट लगने के बाद में जो वहाँ की स्किन है वो थोड़ी सी ब्लूइश, रेडिश या पर्पलिश कलर की हो गई है, तो वहाँ पर आर्निका जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। आर्निका का काम जो होता है वो होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करना, और जब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर आता है तो आपकी इंजुरी को हेल्प होती है हीलिंग करने में। होम्योपैथी का पेन किलर कहलाता है आर्निका, तो वो इस ड्रॉप में ऑलरेडी
ब्लाइंड किया गया है। सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डली हुई है बेलाडोना। तो बेलाडोना होम्योपैथी मेडिसिन को हम अक्सर इन्फ्लेमेशन के केसेस में, या बहुत ज़्यादा रेडनेस है, स्वेलिंग है, इंटेंस पेन है, या वहाँ पर जो पोर्शन है, जो इंजरी हुई है वो पोर्शन जो है अगर बहुत ज़्यादा गर्म है, हॉटनेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। स्पेशली क्लोज्ड वुंड, जो अंदरूनी चोट होती है, उसके लिए बेलाडोना होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन इसमें जो डली हुई है वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला को हम एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। आप सेपरेटली भी इसका मदर टिंचर ला के रख सकते हैं, जैसे कि हम बाकी जो एंटीसेप्टिक्स जो है यूज़ करते हैं उसकी जगह पे आप कैलेंडुला को भी यूज़ कर सकते हैं। जब कभी आपको चोट लगी है, बर्न हो गया है, तो आपको उसकी 20 बूंद थोड़े से पानी में मिलाकर आपको उस जगह पर अप्लाई करना है। कुछ देर तक अपने हाथों को, या जो भी चोट लगी है उसको आपको वहाँ पर कुछ देर के लिए रहने देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये बेस्ट हीलर की तरह काम करता है। तो ये बेस्ट होम्योपैथी की बेस्ट हीलर मेडिसिन है। ये आपकी हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होती है। और जहाँ पर ओपन वुंड्स होते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपरली ट्रॉमा हुआ है, वुंड जो है आपका ओपन है, जहाँ से बहुत सारे बस सिक्रीशन हो रहे हैं, या चोट लग गई है, या इन्फेक्शन का खतरा ऐसे इसमें वुंड में बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो कैलेंडुला वहाँ की हीलिंग प्रोसेस को बहुत जल्दी इंप्रूव करती है और उसे ठीक करने में, हील करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट होम्योपैथी इसमें मिली हुई है जो मेडिसिन वो है इचिनेशिया, और ये आपकी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और साथ ही आपके हीलिंग पावर को भी इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है हेमामेलिस। तो हेमामेलिस होम्योपैथी मेडिसिन जो है बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेमरेजेस हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट से अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, खून को बंद करने के लिए ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी आर्टरी होती है वो फट जाती है, या फिर लीकेज हो जाता है, या आर्टरीज जो होती हैं वो डैमेज हो जाती है। तो आर्टरी की हीलिंग के लिए ये होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो अगर कहीं से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप इस मेडिसिन की मदर टिंचर को उस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। आप कुछ देर बाद देखेंगे कि आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो पूरी तरह से रुक गई है। तो हेमामेलिस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और आपके ब्लड लॉस को इम्प्रूव करने के लिए, या ब्लड लॉस को नहीं होना चाहिए उसे ठीक करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है आरटी यानी रस्टॉक्स। और रस्टॉक्स होम्योपैथी मेडिसिन कहीं पे भी आपको जॉइंट पेन हो गया है, या बोनी कोई अफेक्शंस हो गए हैं, या लिगामेंट टियर हो गया है, या आपके जॉइंट्स में अगर बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो वैसी कंडीशन में आरटी या रस्टॉक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। जब भी पेशेंट बैठा रहता है तो उसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है, और जैसे ही थोड़ा सा चलता है तो उन्हें रिलीफ मिलता है। तो वैसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड मेडिसिन है रस्टॉक्स। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है रूटा। रूटा मेडिसिन आपके लिगामेंट पे बहुत अच्छा वर्क करती है, आपके जॉइंट में बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपको स्प्रेन हो गया है, या बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन है, या किसी भी तरीके की लिगामेंटल इंजरी हो गई है, तो वहाँ पर रूटा होम्योपैथी मेडिसिन इंडिकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है और लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम होम्योपैथी मेडिसिन फ्रैक्चर के केसेस में बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। ये आपकी बोनी फ्रैक्चर जो हो गया है उससे इम्प्रूव करने में, उसे हील करने में, और आपके फ्रैक्चर को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये 8 होम्योपैथी मेडिसिन को प्रॉपरली ब्लेंड करके इस ड्रॉप में मिलाया हुआ है, R55 में मिलाया हुआ है। और ये होम्योपैथी ड्रॉप जो है इंजरी की, किसी भी तरीके की इंजरी हो उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपकी पोस्ट इंजरी हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इस ड्रॉप को आपको यूज़ कैसे करना है, तो एडल्ट डोज की अगर हम बात करें तो इसकी 15 to 20 ड्रॉप 1/4 कप ऑफ वाटर में आपको मिला देनी है, और उसके बाद आपको इस मेडिसिन को दिन में 2 से 3 बार लेना है। इसी तरह से अगर बच्चों में इंजरी हो गई है तो उनमें आपको 5 से 10 बूंद 1/4 कप ऑफ वाटर में मिला के बच्चों को दिन में 2 बार इस मेडिसिन को देना चाहिए। लगभग 15 दिन या 20 दिन तक आपको इस ड्रॉप को यूज़ करना है। आप देखेंगे कि आपको कहीं पे भी इंजरी हुई है तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी हीलिंग हो रही है, आपका पेन कम हो रहा है, और जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है। तो ये थी आज की वीडियो R55 डॉक्टर रेकविक के ड्रॉप के बारे में, जर्मन मेड होम्योपैथी फार्मूला के बारे में, जो इंजरी के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है।
होपफुली आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह नॉलेजेबल और होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस मैं हमेशा अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।